एजेंसी ईडी ने मुंबई में एक एमएलए को 500 करोड़ घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। एमएलए विवेक आनंद शंकर पटेल को ईडी ने पिछले बरस के 500 करोड़ घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में पिछले साल 500 करोड़ से ज्यादा का बैंक घोटाला सामने आया था, जिसमें विवेक आनंद शंकर पटेल समेत 76 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि 63 बैंक खातों की मदद से फर्जी कागजात दिखाकर करीब 500 करोड़ से ज्यादा बैंक से घोटाला हुआ था। पीएमसी बैंक घोटाले के बाद ये दूसरा बड़ा मामला था। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, घोटाले का ये पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, पिछले साल का ये मामला है और जो बातें सामने आई हैं जांच अधिकारियों की तरफ से, ये साफ हुआ है कि जो करनाल बैंक है नई मुंबई पनवेल में, उस बैंक में घोटाला किया गया। घोटाला करने वाला और कोई नहीं, इसी बैंक में अध्यक्ष पद पर विवेक पाटिल नाम के जो पूर्व एमएलए भी रह गए हैं शेतकरी कामगार संगठन के, वही उसके अध्यक्ष भी थे। तो कुल मिलाकर मिली भगत उनकी थी और अधिकतर यानी 63 ऐसे फर्जी अकाउंट पाए गए थे जो गलत पेपरों का इस्तेमाल करके लोन लिए थे और जो घोटाले किए गए। और 63 में से अधिकतर लोग उनके ही पार्टी के लोग थे जिनके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके लोन लिया गया था। उसके बाद उसकी भरपाई नहीं की गई। जब इसकी जानकारी वहां पर लोकल पुलिस को मिली तो लोकल पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज किया 76 लोगों के साथ और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और मामला 500 करोड़ से ज्यादा का था शुरुआती दौर में और जो आंकड़े हैं वो 700 करोड़ तक पहुंचे जांच में जब पता चला। तो इस मामले को जो है ईओडब्ल्यू को पहले सौंपा गया, जांच ईओडब्ल्यू ने शुरू की। उसके बाद ये मामला ईडी के पास पहुंचा और ईडी ने जांच करते हुए विवेक पाटिल को जो है गिरफ्तार कर लिया है और जो अन्य 73 और 76 लोगों का नाम इस एफआईआर में है, उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, एमएलए आनंद विवेक आनंद का इसमें गिरफ्तारी हुई है। मजीद क्या और भी जिन लोगों के नाम शामिल है, हाई प्रोफाइल नाम है जिनकी इसमें गिरफ्तारियां हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि करनाल बैंक का घोटाला है तो बैंक के 14 ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। क्योंकि देखिए जब ऐसे बड़े घोटाले होते हैं तो बैंक के एम्प्लॉइयों का इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी सी बात होती है, जिसमें 14 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और साथ ही जिस तरह से मैंने कहा कि ये एक शेतकरी कामगार संगठन थी जिसमें अधिकतर से 63 से ज्यादा लोगों का जो है नाम है, उसमें अधिकतर लोग जो है इसी संगठन से जुड़े हुए हैं और विवेक पाटिल यानी जो पूर्व एमएलए रहे इस संगठन के, वही जो है बैंक में अध्यक्ष पद पर थे। यानी पूरा जो घोटाला है वो उनकी निगरानी में की गया है और यही वजह है कि सबसे पहले विवेक पाटिल की गिरफ्तारी की गई है और इसमें दो राय नहीं, आने वाले समय में और भी इस मामले में गिरफ्तारियां संभव है। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका।